जय श्री कृष्णा। आप सभी को जेठ मास के 12वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के 12वें दिन में आप सुनेंगे 12वें दिन का महात्म्य 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में वर्णन आएगा कि किस प्रकार से पांडव तथा अर्जुन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, क्या उसका औचित्य होना चाहिए और क्या होती है तीर्थ यात्रा, इसके विषय में जानेंगे तथा युधिष्ठिर और पांडवों का वृतांत इसमें महत्वपूर्ण होगा। आज की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और ज्येष्ठ मास स्नान पर्व प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जय सूर्यदेव या जय बजरंग बली भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये महीना बजरंग बली के बड़े मंगलवार का भी है और सूर्यदेव की आराधना भी इस महीने में प्रमुख रूप से की जाती है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम रहेगा। तो सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए अब हम आज का वृतांत, आज की कथा और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। अभी ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी, आपने सभी तीर्थ स्थानों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों की शक्ति का वर्णन किया है। हे निष्पाप, आपने वर्णन किया है कि ब्रह्मा के कहने पर अगस्त ऋषि ने सुखवर्ण मुखरी नदी को पृथ्वी पर लाया था। अब इसकी उत्पत्ति और शक्ति तथा इस पर आश्रित तीर्थ समूहों के विषय में सुनने की हमारी इच्छा उत्पन्न हुई है। आपको चाहिए कि आप हमें वह सब बताएं कि ये जो तीर्थ हैं ये कौन से हैं, कहाँ हैं और इसका क्या वृतांत है। ऋषियों के इस प्रकार अनुरोध करने पर सूत जी ने शंभु, नंदी, षटमुख, स्कंध तथा व्यास जी को प्रणाम किया और फिर कथा सुनानी आरंभ की। श्री सूत जी ने कहा कि हे कृतार्थ, आपने जो पूछा है वह उचित है और कल्याणकारी है। यह कथा वेदों के श्रवण से प्राप्त होने वाली सिद्धि प्रदान करने वाली है। ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली दिव्य कथा सुनाता हूँ। यह कथा भारद्वाज ने अर्जुन को सुनाई थी। बुद्धिमान राजा द्रुपद से यज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रथा के पुत्र शानदार नगर हस्तिनापुर गए। भीष्म के साथ साथ अंबिका पुत्र अर्थात धृतराष्ट्र ने भी उन्हें सम्मानित किया। वे दुर्योधन और अन्य लोगों के साथ वह 5 वर्षों तक रहे। भीष्म आदि के कहने पर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने, जो उनकी सेवाओं से मन ही मन प्रसन्न थे, पांडुपुत्रों को वसुदेव तथा कुल के सभी वृद्धजनों की उपस्थिति में आधा राज्य सहित उत्तम खंडप्रस्थ नगर प्रदान किया। धृतराष्ट्र आदि कौरवों से विदा लेकर पांडुपुत्र श्री कृष्ण के साथ खंडप्रस्थ नगरी में गए। विश्वकर्मा द्वारा भली भांति संरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक नगर में निवास करते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राज्य पर शासन करते थे। जब कृष्ण अपने नगर वापस चले गए तो धर्म को अच्छी तरह से जानने वाले प्रथा के पुत्रों ने नारद की सलाह पर द्रौपदी के संबंध में एक प्रतिज्ञा अर्थात समझौता किया। जो उनके बीच का प्रस्ताव था, समझौता था, वो इस प्रकार का था कि द्रौपदी उनमें से प्रत्येक पांडव भाइयों के साथ उचित क्रम में बड़े सम्मान के साथ 1 वर्ष तक रहेंगी। इस शर्त के साथ कि यदि उनमें से कोई भी किसी अन्य भाई के घर में पंचाल की बेटी को देखता है तो वह 1 वर्ष की अवधि के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके राजा पांडु के उन पुत्रों ने अपना समय संसार के सभी लोगों के सामान्य कार्यों में सावधानी से व्यतीत किया। एक बार एक ब्राह्मण देहात से आया और महल के प्रांगण में खड़ा होकर कई बार जोर जोर से विलाप करने लगा, मेरी गाय चोर ले गए, मेरी गाय चोर ले गए, मेरी गाय चोर ले गए। उस ब्राह्मण को सांत्वना देकर धनंजय अर्थात अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अपने अस्त्र निकालने के लिए
शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने पांचाली और धर्मपुत्र को एक साथ बैठे देखा। यद्यपि उन्हें प्रतिज्ञा का पूरा ज्ञान था, फिर भी वे उस कमरे में घुसे और धनुष तथा तरकश निकाल लिया। वह राजकुमार चोरों से लड़ने गया, युद्ध में उन्हें मार डाला, गाय को वापस ले लिया और उसे उचित सम्मान के साथ ब्राह्मण को दे दिया। तत्पश्चात फाल्गुन ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को सूचित किया, मुझे तीर्थ यात्रा करनी होगी क्योंकि मैंने व्रत की शर्तों को तोड़ दिया है। अपने छोटे भाई की बातें सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान राजा धर्मपुत्र उत्सुकता पूर्वक इस प्रकार बोले। तो क्या समझौता हुआ था पांडवों के बीच में? पांडवों के बीच में समझौता हुआ था कि जो द्रौपदी हैं वो एक वर्ष तक एक पांडव के साथ निवास करेंगी और इस बीच में कोई भी दूसरा पांडव पुत्र द्रौपदी या किसी अन्य भाई के साथ उसको नहीं देखेगा। अगर गलती से देख लिया तो उसे 1 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ेगा। अब क्योंकि अर्जुन के सामने एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई कि उसे लड़ने के लिए जाना था और जहां तीर और तरकश रखा हुआ था वहां पर द्रौपदी और युधिष्ठिर थे, तो उसने अपने जो क्षत्रिय का धर्म है उसको निभाने के लिए तरकश और तीर को लेने के लिए वो गया। वहां उनको देखा और अब उस वचन का पालन करने के लिए अर्जुन 1 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, यदि कोई गौ और ब्राह्मणों के लिए झूठ बोले तो वह सत्य है, यदि उसी उद्देश्य से कोई पाप कर्म भी करे तो वह उचित ही है। तुमने जो यह काम किया है वह ब्राह्मण के लिए भी है और गाय के लिए भी। यह कैसे नीच कर्म हो सकता है अर्जुन? हे उत्तम पवित्र संस्कार वाले भाई, मुझे बताओ, राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। यदि वह चोरों के प्रति उदासीन है तो उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। यदि वह चोरों को दंड देगा तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलेगा। यह जानते हुए भी कि वे बेकाबू शत्रु हैं, यदि अपने ही देश की जनता पर अत्याचार करने वाले चोरों को राजा द्वारा दंडित नहीं किया जाता तो वह कल्याण और शांति का अधिकारी नहीं होगा। आपने जो कुछ किया है वह हम राजाओं तथा समस्त जन वर्ग के हित में है, अतः इसमें आपका कोई दोष नहीं है। श्री सूत जी ने कहा, धर्मपुत्र के वचन सुनकर सदाचारी धनंजय ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पुनः कहा। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, ऐसी बात मत कहो जिससे अपनी प्रतिज्ञा भंग हो। जो व्यक्ति धर्म के बारे में सब कुछ जानता हो, जो स्वयं धर्म को तेजस्वी अवतार हो, जो जानता हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से उस व्यक्ति द्वारा जो सक्षम हो, उसे व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्रत स्वयं द्वारा पहले ही घोषित किया जा चुका हो, उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दुर्बल व्यक्तियों का अपने बंधु बांधवों और बड़ों के कहने पर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना तथा पहले से की हुई प्रतिज्ञाओं को त्याग देना ही मुक्ति का मार्ग है। यदि मेरे कुलीन भाई दयावश मुझे तीर्थ यात्रा करने से रोकें तो लोगों को मुझे व्रत भंग करने वाला कहकर निंदा करने से कौन रोक सकता है? मेरा मन तीर्थ यात्रा के लिए बहुत उत्सुक है। नारद के आदेश पर मुझे अपना कर्तव्य याद आ गया है। अतः हे राजन, तीर्थ यात्रा करने में प्रसन्न हो जाओ। स्वामी को सेवकों के व्रत का सम्मान करना चाहिए। अर्जुन को ऐसा ही हो कहकर अनुमति दे दी गई। अपने भाइयों के साथ उसने अपनी विनम्रता, प्रणाम आदि से अपने बड़े भाई को प्रसन्न किया। पांडुपुत्र ने अपने भाइयों भीमसेन आदि से विदा ली। यात्रा के दौरान उनके कल्याण के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए गए। युधिष्ठिर के कहने पर बहुत से लोग उनके पीछे चले, अर्थात पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण, ज्योतिषी, वैद्य, शिल्पी, सेवक, भाट और दूत, स्नेही और शिष्ट राजकोष के अधिकारी अर्जुन के सुख और दान के लिए पर्याप्त धन लेकर उनके पीछे चले। सबसे पहले राजकुमार भागीरथी की नद पर गए। भागीरथी नदी पर गए
उन्होंने गंगा द्वार, प्रयाग और काशी के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। अर्जुन जो है अब भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर हैं 1 वर्ष के लिए। विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट के मार्ग से यात्रा करते हुए वे ऊंची ऊंची लहरों से शुद्ध दक्षिणी सागर तक पहुंचे। महानदी पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध मंदिर और सिंह काल के दर्शन करके उन्हें महान संतोष, शांति प्राप्त हुई। तत्पश्चात कुंती पुत्र ने पवित्र गोदावरी नदी देखी, जिसकी महानता समस्त पापों को दूर करने की शक्ति के कारण बढ़ गई है। उन्होंने ध्यान पूर्वक इसके जल में स्नान किया। पांडु पुत्र ने भूमि और स्वर्ण आदि अनेक प्रकार के दान देकर दूसरों को प्रसन्न किया। मालपहा नामक नदी का दर्शन करके उन्हें बहुत आनंद आया। फिर वे उत्कृष्ट नदी कृष्णवेणी पहुंचे। उन्होंने शिव के स्थायी निवास श्री परव्रत का दौरा किया। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं और वहाँ कई तीर्थ हैं। उन्होंने पिनाकिनी नदी, आधुनिक पेन्नार जिसे हम कहते हैं ना, उस नदी को पार किया और आगे बढ़े। तब उन्होंने वेंकट कला को देखा, जो नारायण का प्रिय निवास था और जहाँ दिव्य ऋषिगण प्राय रहा करते थे। उन्होंने इस पर्वत के शिखर पर स्थित समस्त लोकों के एकमात्र अधिपति भगवान श्री हरि की अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की। उन्होंने कल्याण की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा की। वे महान पर्वत वेंकट के शिखर के नीचे उतरे और स्वर्णमुखरी नामक नदी को देखा, जिसे कुट जनित ऋषि अर्थात अगस्त्य द्वारा लाया गया था और जिसमें सिद्धों और मुनियों के समूह प्राय आते जाते रहते थे। अर्जुन का स्वर्णमुखरी नदी के तट पर आना ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। ज्येष्ठ मास की तपती हुई तपिश से वह स्वर्णमुखरी नदी के तट पर आकर उसके शीतल जल से अपनी प्यास बुझाते हैं और स्वर्णमुखरी नामक पवित्र नदी से स्नान करके अपने सभी पाप कर्मों को समाप्त करते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्वर्णमुखरी नामक ये जो नदी है, ये सभी का कल्याण करने वाली है। इसमें प्रायः स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है, जिसमें वृतांत स्वर्णमुखरी नदी का आया और अर्जुन की उस प्रतिज्ञा का आया। आज का यह अध्याय अन्य अध्याय की तुलना में छोटा था, क्योंकि कुछ अध्याय बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल हम आगे का वृतांत सुनेंगे, अगला अध्याय सुनेंगे। आज द्वादशी है और एकादशी का जिन्होंने व्रत किया है वो पारण भी कर रहे होंगे, तो पारण से संबंधित वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पारण की जो विधि है उसको जानना आवश्यक होता है। साथ ही पारण वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए, अति कल्याणकारी है। नारायण रक्षा कवच का श्रवण करना भी अति कल्याणकारी है, द्वादशी और पारण वाले दिन। तो आप दोनों ही पाठों का अवश्य श्रवण कीजिएगा, आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको ना मिले वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से द्वादशी तिथि का लाभ लीजिए। आपको ये वृतांत सुनाया गया, आपको ये कथा आज की सुनाई गई, इसको सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, नारायण रक्षा कवच सुनिए। जितना सुनेंगे हरि की कथाओं को उतना कल्याण होगा। भगवान सब पर कृपा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोग भी सभी इस प्रकार की कथाओं के बारे में जान पाएं, अपनी रुचि जागृत कर पाएं और भगवत कृपा सभी को प्राप्त हो सके। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।